रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये कहानी मुझे मेरे दोस्त केशव ने सुनाई थी। दरअसल हम ऑफिस से घर की ओर जा रहे थे। उस वक्त हमने सड़क पर किसी को यूं ही बड़बड़ाते हुए देखा। मेरे दोस्त केशव ने यूं ही कहा, पता नहीं वो किससे बात कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो सिर्फ उसे ही दिख रहा हो। शुरू में तो मुझे केशव की बात को सुनकर हंसी आई। मैंने उससे कहा कि यार तू क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है। केशव ने मुझसे कहा कि क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को लेकर केशव ने मुझे एक किस्सा सुनाया जो कि उसकी चौल से रिलेटेड था, यानी कि जिस चौल में वो रहता था ये किस्सा वहां का है। केशव ने कहा कि यह कहानी एक ऐसे चौल की है जिसमें एक टॉयलेट था जो सिर्फ रात के अंधेरे में अपनी असल शक्ल दिखाता था। दिन भर लोग आते जाते रहते थे और उस टॉयलेट को यूज करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी वहां अजीब सी चीखें सुनाई देती थी। मुंबई के सबर्ब्स में एक पुरानी चौल थी, शायद कुछ कांच वाला या बाटली वाला कंपाउंड, ऐसा कुछ नाम था उसका। वहां की एक खास बात यह थी कि वहां एक बाथरूम था जो हमेशा बंद रहता था। कहते कि जो भी उसमें रात को गया वो पागल होकर लौटा। कोई कहता था कि वहां किसी की आत्मा बसती है, तो कोई बोलता था कि वहां एक खून हो चुका था जो अब तक सुलझा नहीं है। चौल के नए किराएदार रवि और उसके दोस्तों को ये सब बकवास कहानी लगती थी। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, पागल है, टॉयलेट में भूत होगा क्या? और अगर तुम इतने डरे हुए हो तो चलो आज रात में वहां जाके दिखाता हूं। सबने उसे रोका, लेकिन रवि जिद्दी था। रात के 12 बजते ही रवि ने टॉर्च उठाई और एक छोटा सा मैच बॉक्स लेकर उस टॉयलेट की ओर बढ़ा। पूरा चौल सो चुका था, सिर्फ कुछ कुत्ते दूर से उसकी तरफ देख रहे थे। जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वहां उस छोटे से टॉयलेट में उसे ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को छूता हुआ उसे फील हुआ। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट थी जो कि डिम रोशनी दे रही थी। रवि हंसने लगा। बस इतनी सी बात थी। उसने अंदर एंटर किया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी गंदी बदबू आई। पानी के उस नल से पानी टपक रहा था और तभी उसकी नजर एक पुराने मिरर पर पड़ी। उसके ऊपर किसी ने खून से लिखा था, वापस जा। रवि का हंसना बंद हो गया। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसके कान में एक हल्की सी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? कौन है? उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि बस इमेजिनेशन है और जाकर वॉश बेसिन का टैप बंद कर दिया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक सफेद छाया शीशे में दिख रहा था, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। तभी किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ लिया। रवि जोर से चिल्लाया और गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो चमक रही थी, और उसे उस औरत की आवाज सुनाई थी, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि का दिमाग घूम गया। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बंद हो चुका था। और तभी टॉयलेट का फ्लश खुद ब खुद चलने लगा। पानी से एक लाश बाहर आने लगी, एक पुरानी सड़ती हुई लाश। रवि ने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में तप गई हो।
उसके दोस्त बाहर खड़े थे। उन्होंने रवि की चीखें सुनी और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाके देखा तो रवि बेहोश पड़ा था। टॉयलेट का शीशा टूट चुका था और हर जगह पानी भरा हुआ था। रवि की होश आते ही उसने सबको बताया। चौल के एक बुजुर्ग ने कहा, ये सुरेखा की आत्मा है। उसका पति उसको यहीं टॉयलेट में मार के चला गया था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। चौल वालों ने एक पंडित को बुलाया जो पूजा करने लगा। जैसे ही पंडित ने मंत्र बोला, एक जोर की चीख सुनाई दी। पंडित ने कहा, अब वो मुक्ति पा चुकी है। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात को ध्यान से सुनो तो उस टॉयलेट से हल्की सी चीख आती है। शायद सुरेखा की आत्मा को अब भी अपने इंसाफ का इंतजार है। तो ये थी वो कहानी जो मुझे मेरे दोस्त केशव ने सुनाई थी। आप सुन रहे थे डर रिपोर्ट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।